गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइस डिसीज़ की, जिसका नाम है ब्लास्ट ऑफ पेड्डी डिसीज़। कि राइस में किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज करते हैं और किस प्रकार राइस की क्रॉप को इन्फेक्टेड करते हैं। यह जो डिसीज़ है संसार के लगभग 80 से अधिक राइस फार्मिंग देशों में पाया जाता है। धान की फसल को जिससे क्या होता है, बहुत अधिक हार्म पहुंचता है, मतलब नुकसान पहुंचता है। सर्वप्रथम जापान में लगभग 1900 में क्या हुआ था कि पैडी की फसल में 2,66,000 टन राइस का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, जिसके कारण पायरिकुलेरिया ग्रेसी ओराइजा फंगस द्वारा स्प्रेड हुआ था, किस पे, उस राइस की क्रॉप पर। लगभग 70 से 80% पैडी फसल में यह देखा गया था कि मतलब राइस में इन्फेक्शन कॉज हुआ था। तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्फेक्शन कॉज हुआ था वो है हमारी फंजाई के द्वारा इन्फेक्शन क्या हुआ था, कॉज हुआ था। जो फंजाई का नाम है वो है पायरिकुलेरिया ग्रेसी, जिसमें क्या हुआ था, इन्फेक्शन कॉज हुआ था पर्टिकुलर राइस की क्रॉप में, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत अधिक नुकसान हुआ था। लगभग 70 से 80% पैडी फसल में क्या हुआ था, यह इन्फेक्शन देखा गया था। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो डिसीज प्लांट में बहुत अधिक संख्या में, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, लीफ पर धारियाँ बनने लगती है जो 0.10 सेंटीमीटर तक स्पॉट की लेंथ तक होती है, जिसे ब्राउन रेड कलर, जिससे क्या होता है, उस लीफ में ब्राउन या फिर रेड कलर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। हार्वेस्टिंग के समय राइस क्रॉप सॉइल के कांटेक्ट में आती है, जिससे सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइस क्रॉप में क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जब हम हार्वेस्टिंग की प्रोसेस करते हैं उस समय क्या होता है कि राइस क्रॉप सॉइल के कांटेक्ट में आती है, जिससे सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्रॉप में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और राइस क्रॉप में राइस की सीड में क्या होते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिससे पर्टिकुलर जो राइस की क्रॉप है वो क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, देखिए आप जैसा कि स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हमारा राइस का जो प्लांट है उसकी जो लीफ है उस पर धारियाँ बनी हुई हैं, और इनके धारियों का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन कलर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और इसका जो स्पॉट होता है उसकी लेंथ होती है 0.10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की जाए तो इसका जो किंगडम होता है माइकोटा, मतलब कि हम जो डिसीज़ कॉज हो रही है पायरिकुलेरिया ग्रेसी, वो एज अ फंगल डिसीज़ है। इसका जो डिवीज़न है वो ओमाइकोटा है, इसका सब डिवीज़न है ड्यूटेरोमाइकोटिना है। क्लास जो है हाइपोमाइसिटीज़ है, ऑर्डर जो है हाइपोमाइसिटिल्स है, फैमिली जो है टिमेटिएसी है, जीनस जो है पायरिकुलेरिया है, और स्पीसीज़ क्या होती है हमारी, ग्रेसी से। जो फंगस है उसका नाम है पायरिकुलेरिया ग्रेसी। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोनिडिया है पायरिकुलेरिया ग्रेसी की। जो पायरिकुलेरिया ग्रेसी फंगस होती है वो एज अ रिप्रोडक्शन करती है, किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। तो ये कोनिडिया का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो कोनिडिया है सेप्टेड है। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन है, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो कोनिडिया है वो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें पर्टिकुलर 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो इसका रिप्रोडक्शन है वो क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा भी इसका रिप्रोडक्शन होता है, और इसके अलावा इसका रिप्रोडक्शन जो है स्क्लेरोडोडियम के द्वारा भी इसका रिप्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर कोनिडिया का। मतलब कि हमारी जो फंगस है पायरिकुलेरिया ग्रेसी, जो फंगस है इसे पायरिकुलेरिया ग्रेसी भी कहते हैं या पायरिकुलेरिया ओराइजा भी कहते हैं, क्योंकि ये फंगस का नाम है जो इन्फेक्शन कॉज करती है हमारी राइस पे। और ये जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है पायरिकुलेरिया ग्रेसी, उसका नाम है पायरिकुलेरिन टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारी जो फंगस है, जिसके कारण जो राइस है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा एक और टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम है अल्फा पिकोलिनिक एसिड। ये भी टॉक्सिस एज अ माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है हमारी फंगस। और जो हमारी फंगस है जो क्या कर रही है, पाइकोलिनिक एसिड का क्या कर रही है, एज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसका जो एंजाइम होता है वो पैक्टिनोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग डिसीज साइकिल देख रहे हो कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो देखो डिसीज साइकिल में सबसे पहले बात आती है लीफ की। जो लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस लीफ के स्ट्रक्चर में जो लीफ है, लीफ में पाए जाते हैं स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े तो इंटरनल स्ट्रक्चर में लीफ में 2 एपिडर्मिस पाई जाती है, एक होती है अपर एपिडर्मिस और एक होती है हमारी लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस होती है ना, उसमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और जो लोअर
एपिडर्मिस होती है उसमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट। लेकिन ये कंडीशन होती है कि अधिकतर जो फंगस है वो इन्फेक्शन कॉज करते समय लीफ की लोअर जो स्टोमेटा है वहाँ से क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही हमारे जो स्टोमेटा है स्पोर है जिसके फंगस के जो हाइफा है वो या स्पोर के फॉर्म में फंगस आएगा तो वो प्रवेश करता है हमारे लीफ में। किसकी लीफ में हम पढ़ रहे हैं, राइस की लीफ में क्या करते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो हमारा स्पोर है वो क्या करता है, स्टोमेटा में जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो जर्मिनेशन स्टार्ट करना देता है तो पर्टिकुलर धीरे धीरे जो फंगल हाइफा है वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है और धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेते हुए उस लीफ से न्यूट्रिशन लेते लेते जैसे जैसे वो इन्फेक्शन कॉज करेगा वैसे वैसे क्या होगा कि लीफ पर स्पॉट बनने लगते हैं। और इस कंडीशन में जो फंजाई होती है उस लीफ पर क्या करती है, उस हाइफा जो है कंटिन्यू बढ़ने लगता है और वही हाइफा जो है आगे की ओर ब्रांच फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर पर जैसे जैसे कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होगा उस पर क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। यहाँ पे जो कोनिडिया है वो कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं और जिसमें 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार क्या हो गया, कोनिडिया का फॉर्म हो गया। देन क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्म हो गया। और कोनिडिया जो है क्या है, स्पोर फॉर्मिंग है, मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा मैं अभी जो रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्पोर के द्वारा हो रहा है और इस प्रकार जो है कोनिडिया एक स्पोर का फॉर्म कर रहा है, मतलब स्पोर फॉर्मिंग हो चुका है इस कंडीशन में, मतलब कोनिडिया का फॉर्म हो चुका है। कोनिडिया है किस पे बने हैं, हमारे कोनिडियोफोर पे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि जैसे ही कोनिडिया परिपक्व हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मैच्योर हो जाएंगे तो कोनिडियोफोर से कोनिडिया क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। रिलीज ऑफ स्पोर बाई ग्रेन्स, एयर या फिर अदर प्लांट्स, या हो सकता है विंड के द्वारा या फिर बाई कंडीशन के द्वारा या एयर्स के द्वारा क्या हो जाएगा, या फिर वाटर के द्वारा जो हमारे जो स्पोर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। देन जैसे ही कोनिडिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उसे, है ना, वो क्या करेगा, फिर से जर्मिनेशन करेगा और एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेगा, मतलब एक न्यू फंगस का फॉर्मेशन करेगा, एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेगा और वही हाइफा जो है आगे की ओर माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। और यही माइसीलियम जो है, मतलब माइसीलियम का फॉर्म हो गया, किसका माइसीलियम का फॉर्म हुआ, हमारे जो फंगस है उसका नाम क्या है, पैरिकुलेरिया ग्रेसी, जो फंगस है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। इस प्रकार अगर मान लीजिए अब फिर से वही जो फंगस है किसी पर्टिकुलर सॉइल में प्रेजेंट रहेगी फंगस, ठीक है, देन जैसे ही राइस की क्रॉप की जाएगी या फिर राइस की क्रॉप की या फिर कोई अदर क्रॉप की है ना, तो लेकिन ये जो फंगस है वो इन्फेक्शन किस पे करती है, राइस पे। तो फिर से मान लो राइस की क्रॉप की गई तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर जो फंगस है फिर से राइस के प्लांट में क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, या तो फिर जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे उस कंडीशन में क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। मैंने यहाँ पे कोनिडिया की बात की, तो एयरबॉर्न फंगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोनिडिया। कोनिडिया को यहाँ कहा जाता है कि एयरबॉर्न फंजाई है और इसको क्या बोला जाता है, कोनिडिया कहा जाता है। तो इस प्रकार ये लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ ब्लास्ट ऑफ पेड्डी की, इस जो इन्फेक्शन कॉज करता है किस पे, राइस पे, और जो हमारा फंगस है इसका नाम है पैरिकुलेरिया ओराइजा, जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है राइस की क्रॉप पे, जिसके कारण राइस की क्रॉप क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है और जिसके कारण क्या होता है, एज अ जो क्रॉप की जो फील्ड है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे जो फार्मर्स है उन्हें काफ़ी लॉस हो जाता है। अब इसके लिए प्रोटेक्शन क्या किया जाए, इसके लिए प्रोटेक्शन का तरीका ये है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि यदि मान लीजिए किसी प्लांट पे इन्फेक्शन हुआ है और हमें दिख रहा है तो हम उस प्लांट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है कि हम बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं स्प्रेइंग के लिए, और थर्ड हम यूज़ कर सकते हैं एंटी फंगल जो स्प्रे आते हैं हम उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हमारी राइस की क्रॉप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। थैंक यू।